गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 12 के फिजिक्स से एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। और जैसा कि मैंने बताया है कि इस साल मैं अपने YouTube चैनल पे वही वीडियो को अपलोड करूंगा जो सदैव परीक्षा में पूछे जाते हैं और जिनके पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है, ताकि विद्यार्थी इस टाइम उसी टॉपिक पर ज्यादा ध्यान दें जो सीधे प्रश्नों के रूप में परीक्षा में आने वाले हैं और अच्छे से अच्छे मार्क प्राप्त करें। क्योंकि एक टीचर की भूमिका यही होती है कि जैसा समय आता है वैसा सजेशन देता है। हम भी आपको वही सजेशन देना चाहते हैं, वही कहना चाहते हैं कि आप सारा ताकत अपनी झोंक दीजिए कि परीक्षा में जितना अधिक से अधिक अंक आप प्राप्त कर लीजिए, वो आपके लिए जिंदगी भर उपयोगी रहेगा। और मैं उन्हीं टॉपिकों को अपने वीडियो के माध्यम से अपलोड कर रहा हूं ताकि आप लोग सीधे भ्रमित न होकर सीधे अपने टारगेट पर अटैक करिए, ताकि आपको बढ़िया सफलता हासिल हो, आप जिला टॉप करें, विद्यालय टॉप करें। यह उस लक्ष्य तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। एक शिक्षक का कर्तव्य ही होता है। तो आइए हम उस टॉपिक को देख लेते हैं कि वो टॉपिक क्या है। टॉपिक है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कूलाम ने यह बताया था, यह नियम का कथन है कूलाम के नियम का, कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ये कूलाम के नियम का कथन है और इस कथन को हम मैथमेटिकली रूप में कैसे प्रूव करेंगे वह भी अभी सीखेंगे। तो आइए इसको मैं प्रूव कर रहा हूं। मान लेते हैं कि दो आवेश हैं। ये एक बिंदु आवेश है जिसको मैं प्लस Q1 से डिनोट कर रहा हूं। यहाँ पर एक आवेश है जिसको मैं प्लस Q2 से डिनोट कर रहा हूं, और मैं ये मान ले रहा हूं कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r मीटर। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r मीटर। तो कूलाम ने यह बताया था कि इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है, बल होता है, इन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, तो Q1 का परिमाण Q और Q2 का परिमाण Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसको इक्वेशन 1 कर लिया। दूसरे टर्म में ये बताता है कि यह जो बल होता है उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो इनके बीच की दूरियां तो 1/r² के बराबर होता है। जब इन दोनों नियमों को मिला देंगे तो हमें क्या मिलेगा, F समानुपाते Q1 Q2/r² मिलेगा। जब हम इसमें समानुपाती साइन को हटाएंगे तो एगो कांस्टेंट लिखेंगे K, एक विमाहीन नियतांक है K, और जिसको हम क्या लिखेंगे, Q1 Q2/r²। ये क्या है, K कांस्टेंट है, क्योंकि समानुपाती साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लिखेंगे, तो हमारा लगने वाला बल हो गया बराबर K Q1 Q2/r²। और K की वैल्यू प्रयोग द्वारा निकाला गया तो आता है 1/4πε0 के बराबर आता है। जहाँ पे ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, निर्वात की, अभी नहीं, इस वैल्यू को मैं रख दे रहा हूं। इस वैल्यू को रखूंगा तो हमको इक्वेशन मिलेगा F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ पे 1/4πε0 में जो ε0 है वो निर्वात की वैद्युतशीलता होता है। निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता होता है। हम 1/4πε0 का मान प्रयोग द्वारा निकाला गया तो 9.0 × 10⁻⁹ के बराबर होता है।
तो इस वैल्यू को जब मैं इसमें रख दूंगा तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा यह बराबर 9.0 गुणे 10 के पावर 9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और ये क्या है, ये न्यूमेरिकल लगाने के लिए हमको फार्मूला मिल गया। ये फोर्स है तो फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो यहाँ भी इसका मात्रक न्यूटन, यहाँ भी इसका मात्रक न्यूटन और यहाँ भी इसका मात्रक न्यूटन। जैसा कि हम जानते हैं जब भी यूनिट लिखते हैं अंग्रेजी में तो उसके कैपिटल अक्षर से लिख देते हैं। मैंने कैपिटल एन लिख दिया, यानी फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है। और इस वाले सूत्र से हम न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। इस वाले सूत्र पर भी न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू इतने के बराबर होती है। Q1 Q2 दोनों आवेशों का परिमाण और उनके बीच की दूरी। इस प्रकार हम बल कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई बल का डायरेक्शन पूछेगा तो बल की डायरेक्शन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ठीक है, अब दोनों यदि समान आवेश रहेंगे तो बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण। दोनों विपरीत आवेश रहेंगे तो बल कैसा रहेगा, आकर्षण। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलाम का नियम, जिसको मैंने पढ़ाया। कूलाम के नियम का पहले मैंने कथन बताया, उसको बाद मैथमेटिकली रूप में प्रूव करके उसका फार्मूला लिखा। और इसको न्यूमेरिकल भी बड़े आराम से आप कर सकते हैं। और ये परीक्षा में सर्टेन आता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि बल कैसा है, यहाँ पर देख लीजिए उनके दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है ना। यानी हम कहेंगे कि जब किसी आवेश के बीच की दूरी को दोगुना कर दें तो बल कितना हो जाएगा। तो जब ये बढ़ेगा, जब ये दूरी बढ़ेगा तो बल क्या होगा, घटेगा। और जब दूरी घटेगी तो बल क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यह फार्म यही संबंध है कि दूरी जब बढ़ रही है तो बल घट रहा है, जब दूरी घट रही है तो बल बढ़ रहा है। तो ये कूलाम के नियम का रूप है। इसको आप बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए। आपको मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब मैं तुरंत इसके अगले टॉपिक पे चलता हूँ। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए अगले टॉपिक को पढ़ लेते हैं। अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डाइपोल भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, या कह सकते हैं कि ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो आइए लिख दे रहा हूं कि एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, इसे द्विध्रुव कहते हैं। द्विध्रुव कहते हैं। मतलब एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो इसे द्विध्रुव कहते हैं। जैसे में इसका एग्जांपल होगा HCl HBr, HCl HBr, H2O, बहुत ज्यादा इसका एग्जांपल है। जिसमें क्या है, H प्लस है, Cl माइनस है, यहाँ भी H प्लस है, Br माइनस है, H2O में H प्लस है और O माइनस है। सब द्विध्रुव के एग्जाम्पल हैं। इनके दो ध्रुव, एगो धन आवेश और एगो ऋण आवेश, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित रहते हैं। ये अल्प दूरी,
द्विध्रुव एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, दोनों बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश होंगे, एगो प्लस होगा तो एगो माइनस, तो इसे द्विध्रुव कहेंगे। जैसा कि प्रयोगों में देखा गया है कि HCl के जो द्विध्रुव होते हैं इनके बीच की जो दूरी होती है वो 0.1 एमस्ट्रॉन के बराबर होती है। तो 0.1 एमस्ट्रॉन को जब हल करेंगे तो आएगा 1 गुणते 10 के पावर -11 मीटर, क्योंकि 1 एमस्ट्रॉन में कितना होता है तो 10 टू पावर -10 मीटर होता है। तो HCl के बीच की जो दूरी होती है वो कितना होती है। HCl एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसमें H प्लस है और Cl माइनस है। HCl H प्लस है, Cl माइनस है। इसकी प्रयोग द्वारा जो इनके द्विध्रुव के बीच की दूरी निकाला गया 0.1 एमस्ट्रॉन, इसको हल करेंगे मीटर में तो 1 गुणे 10 के पावर -11 मीटर के बराबर होता है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव है। अब आइए इसी से एक रिलेटेड टॉपिक और पढ़ ले रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पर पढ़ लेते हैं। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है तो इसको देख ले। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, तो इसकी परिभाषा होती है कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण किसी एक आवेश व उनके बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। आघूर्ण कहते हैं। इसे P से डिनोट करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। तो मान लीजिए कोई ऐसा द्विध्रुव हो जिसमें एगो प्लस एगो माइनस क्यू आवेश हो, दोनों एक दूसरे से L दूरी पर स्थित हों। जैसे मान लीजिए एगो ये प्लस आवेश और एगो ये माइनस आवेश, इन दोनों के बीच की दूरी इधर का L और इधर का L, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण जब P निकालेंगे तो P बराबर आएगा Q और इंटू 2L, यानी कितना हो जाएगा 2QL। P बराबर कितना आएगा 2QL आएगा। तो द्विध्रुव का आघूर्ण होता है P बराबर 2QL। ये इसका फार्मूला है। इसका मात्रक निकालेंगे तो Q का मात्रक कूलाम और लंबाई का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक होगा कूलाम मीटर। इसका बीमा निकालेंगे तो आएगा LTA। द्विध्रुव का बीमा आएगा LTA। और द्विध्रुव एक सदिश राशि है। द्विध्रुव का आघूर्ण, द्विध्रुव का आघूर्ण कैसा है, एक सदिश राशि है। एक सदिश राशि है। सदिश राशि है। द्विध्रुव का आघूर्ण एक सदिश राशि है। कोई पूछा इसका दिशा किधर होगा तो माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कैसी होती है तो माइनस से प्लस की तरफ। तो हमने इस टॉपिक में वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को कंप्लीट कर दिया, जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हमको लगे कि हमारी वीडियो कैसी आप लोग को लग रही है। और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।